वॉच पहनना तो मेरे हिसाब से 100% वॉच पहननी चाहिए। जी। उसका भी मैं रीज़न दे देता हूँ आपको। हम लोग प्रेफर करते हैं जो बेस्ट वॉचेस कहलाई जाती है दैट आर एनालॉग वॉचेस, जो कि आपकी हैंड्स वाली वॉचेस होती हैं। हमने पहले भी सुना होगा अपने दादा परदादा लोगों से कि समय जो है ना आपका कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता। जी। जैसे मैंने किसी को सपोज दैट वॉच गिफ्ट की है, तो मैं उसको अपनी सिर्फ प्रॉब्लम्स दूँगी, क्या मेरा जो गुड टाइम है वो भी नहीं जा रहा मेरे वॉच के साथ आप में? मुझे बताइए आज के डेट में कौन है जिसका गुड टाइम चल रहा है? नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप सभी दर्शकों का आपकी खबर में बहुत-बहुत स्वागत है। और आपने अक्सर ही मुझे एस्ट्रोलॉजर्स और वास्तु कंसल्ट्स के साथ में बहुत सारी चीज़ों को कंसल्ट करते हुए देखा होगा, सुना होगा, जिसमें मैं आपकी लाइफ़स्टाइल, एस्ट्रोलॉजी और आपकी जन्म कुंडली में के बारे में बहुत सारी बातें करती हूँ। तो अपनी सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं वास्तु टिप्स फॉर रिस्ट वॉच, यानी कि जो आप घड़ी पहनते हैं अपने हाथ में, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। और इसे एक्सप्लेन करेंगे हमारे साथ जो गेस्ट हैं, वास्तु कंसल्ट और वॉच रीडर मिस्टर मोहित सरीन जी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने व्यूअर्स का एज वेल एज आपकी खबर वालों का जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि वॉच पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? सी पहला क्वेश्चन ही अलग है बिल्कुल। जी। वॉच पहनना तो मेरे हिसाब से 100% वॉच पहननी चाहिए। जी। उसका भी मैं रीज़न दे देता हूँ आपको। जो लोग वॉच नहीं पहनते हैं और जो लोग वॉच पहनते हैं, तो जो वॉच पहनेगा वो एक स्टेप ऊपर आ जाएगा उनसे ओके। जो कि वॉच नहीं पहनते हैं। जी। ओके। यानी कि आपके अकॉर्डिंग वॉच पहनना एकदम कंपलसरी है? 100% कंपलसरी है। जी। वॉच सबको पहननी चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो। ओके। जैसे कि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि वॉच पहनते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग वॉच पहनने का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि टाइम देखना। लेकिन आपने जैसे अभी मैंने आपसे बात की, तो आपने वॉच के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जो मुझे नहीं पता थी। यानी कि वॉच सिर्फ हमारे टाइम को डिनोट नहीं करती, बल्कि हमारी लाइफ के बहुत सारी चीज़ों को भी हिंट देती है। बिल्कुल सही बात है। एक आम आदमी के लिए घड़ी जो है ना वो आपका समय बताती है। जी। आप उस वॉच को रीड नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आपको इस रिसर्च के बारे में पता ना हो तो। जी। आप बस आपको घड़ी पहननी है, आपको समय देखना है और उस घड़ी को अपने अंदर धारण करना है बेसिकली। वो जी। मैं बताऊंगा आपको आगे के इंटरव्यू में जी। कैसे ये पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं और एक घड़ी जो है आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है। ओके। तो आप घड़ी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, मेरी घड़ी या किसी और की वॉच के बारे में, कि क्या चल रहा है अभी लाइफ में? इंटरव्यू में अगर मैं आपकी घड़ी के बारे में बताता हूँ तो सबको दर्शकों को लगेगा कि हमारी ऑफ कैमरा पहले बात हो चुकी है, जी, जी, ऑफ इसलिए कोर्स। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप किसी अपने फ्रेंड को की या घड़ी या या वॉच मंगा लीजिए श्योर, श्योर, श्योर। तो तो हम उस ठीक पर है, बात मैं कर सकते हैं। अभी किसी फ्रेंड की वॉच मंगाती हूँ, फ़ोटो हाँ, देन आफ्टर दैट आप बता उस दीजिएगा। पर मैं लाइव एनालिसिस कर दूंगा ओके। सबके सो लिए। मैं ऑन कैमरा अपनी फ्रेंड को मैसेज करती हूँ, उनसे वॉच मंगाती हूँ। उनसे ये पूछ लीजिएगा वो कितने टाइम से ये वॉच पहन रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक वॉच आ रही है, तब तक मैंने उनको मैसेज किया हुआ है, तब तक आप मेरे कुछ और भी बहुत सारे सवाल हैं आपसे, तो आप तक उनका जवाब दीजिए। जैसे कि जो वॉच होती है, बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं वॉच में, स्मार्ट वॉच होती है, डिजिटल वॉच होती है, एनालॉग वॉच होती है। तो किस टाइप की वॉच लोगों को ज़्यादा प्रेफ़र करनी चाहिए? सी वॉचेस तो बहुत सारी हैं। जी। एनालॉग वॉचेस हैं, डिजिटल वॉचेस हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, जी। बैंड्स आ गए हैं आज की डेट में। वैरायटी तो देयर इज़ टू मच वैरायटी इन द मार्केट। जी। ओके। जो हम लोग प्रेफर करते हैं जो बेस्ट वॉचेस कहलाई जाती है दैट आर एनालॉग वॉचेस, या। जो कि आपकी हैंड्स वाली वॉचेस होती हैं। जी। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेनिफिशियल वही रहती हैं। और उसके ऊपर चेन, स्ट्रैप, कलर क्या होना चाहिए, डायल का कलर कौन सा होना चाहिए, वो हम आगे अपना जो इंटरव्यू है उसमें आपको मैं डिटेलिंग दे दूंगा पूरी की पूरी। ओके, ओके। तो अगर हम वॉच पहन रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे वॉच पहन रहे हैं, तो उसकी क्या-क्या हमको बेनिफिट्स मिल सकते हैं लाइफ में? सी घड़ी के लिए बोलते हैं, घड़ी जो है हमने पहले भी सुना होगा अपने दादा परदादा लोगों से कि समय जो है ना आपका कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता, जी। क्योंकि समय इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी। ओके। इंग्लिश में कहावत है टाइम इज़ मनी मोर देन मनी। समय जो है वो पैसा है आपका जी। और पैसे से भी ज़्यादा है समय। जी। आप जॉब करते हो, मैं जॉब करता हूँ कहीं पे, हम 8 घंटे कहीं पे स्पेंड करते हैं तो 30 दिन के बाद में हमको एक सैलरी मिलती है, जी। क्योंकि हम समय देते हैं किसी को, वो हमको सैलरी सैलरी देता है। देते हैं। सो टाइम इज़ मनी मोर देन मनी। जी। ओके। समय हर घाव को भर देता है। जी। जी। करेक्ट। सो राइट। समय जो है वो हर घाव को भर देता है, वो भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब हम घड़ी पहनते हैं तो हम अपने रिस्ट में, अपनी कलाई पे उस समय को बांध के चलते हैं, जी। अपने साथ ले के चलते हैं। घरों में मैंने कई अपने फ्रेंड से बात की है, घरों में पुरानी घड़ियां हैं जो कि बंद हो चुकी हैं आज की डेट में। जी। अब वो बंद घड़ियां होती हैं, वो आपके समय को रोक देती हैं, आपकी सक्सेस को रोक देती हैं।
हम लोग को कभी भी बंद घड़ियाँ नहीं रखनी चाहिए घर के अंदर। जी। उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और घड़ी पहनना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके। आपको कोई भी बंदा मिलता है मार्केट में, कुछ भी है, उसको आपको नहीं जानकारी है, उसको इतना बोलो कि भाई घड़ी पहनना बहुत ज़रूरी है, जी। उसको बेनिफिट ही करेगी, नुकसान नहीं करती घड़ी कभी भी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि वॉच पहनना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग वॉच नहीं पहन रहे हैं, जैसे कि मैं भी रेगुलर बेसिस पे नहीं पहनती हूँ वॉच। आज मैंने आपसे सुना कि वॉच पहनना बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग वॉच नहीं पहनते हैं रेगुलर, तो उनको क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में? मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि वो एक स्टेप नीचे ही चलेंगे अपनी लाइफ से। आप अपने समय को कंट्रोल करके नहीं चल रहे हो। जी। ओके, आप जहाँ पे कमिटमेंट करोगे कि आज मैं 12 बजे आपको मिलता हूँ, आप 12:30 बजे से पहले पहुँच ही नहीं पाओगे। ओके। व्हेन यू नो यू आर वेयरिंग अ वॉच, तो आप उसको देखोगे, जी। हाँ 15 मिनट बचे हैं, थोड़ा जल्दी करना है अपने को, 10 मिनट बचे हैं, पहुँचना है टाइम से, आप टाइम से पहुँचोगे चीज़ों को जी। लेके। और कभी भी, मुझे एक चीज़ याद आई, कभी भी जो आपकी वॉच है ना, वो ना ही फॉरवर्ड होनी चाहिए, ना ही पीछे की तरफ होनी चाहिए, ऑन टाइम होनी चाहिए। कई लोग क्या जी। करते हैं, 15 मिनट फास्ट आगे कर लो हाँ, हाँ, फ़ास्ट कर और लेते अपनी चीज़ें हैं। जल्दी पहुँच जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे। जल्दी ऐसा टाइम पॉसिबल होता नहीं है एक्चुअली में। जी। आप समय को ही भगा रहे हो अपने से आगे, जी। और जो पीछे लेके चलते हैं, आप समय को रोक रहे हो। जी। सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना ऑन चाहिए। टाइम। ऑन टाइम। ओके। अच्छा सर, मैंने और भी एक नई चीज़ देखी है कि आजकल जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो मैंने अक्सर उनको देखा है कि वो 2 वॉच पहनते हैं। तो ये जो 2 वॉच का कॉन्सेप्ट है, ये कोई फ़ैशन है या ये भी उनकी कोई लाइफ़ से या कुछ हमारी वास्तु से जुड़ा हुआ कोई चीज़ ये है? टोटली फैशन ही है, क्योंकि आप 2 घड़ी पहन लीजिए, आप 3 घड़ी पहन लीजिए, जो टाइम जो है वो एक ही आएगा ना। जी, जी, जी। सो टाइम अलग-अलग नहीं होगा, तो जी। समय आपका एक ही है, जो आपको कैरी करना है। ओके, सो 2 घड़ी पहनने के, इट्स जस्ट अ फैशन, नथिंग एल्स। कोई कोई मतलब नहीं होता 2 घड़ी पहनने का। तो मतलब कि जो भी 2 लोग 2 घड़ी पहनते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, हम जो घड़ी पहनते हैं तो कई सारी वैराइटीज़ जैसे आपने बताई कि बहुत सारे टाइप की वॉच होती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कलर होते हैं, अलग-अलग प्राइस होते हैं वॉच के। तो जो ये प्राइस हैं, जो ये कलर हैं, जो ये डिज़ाइन है वॉच की, वो हमारी लाइफ़ में क्या कोई इफ़ेक्ट डालती हैं? डिज़ाइन, कलर, थेरेपी जो है, जितनी भी हैं, वो 100% इफ़ेक्ट डालती हैं, और ओके। वही गेम चेंजर है पूरी घड़ी में, ओके। और कुछ भी नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाऊँगा। जी, जी। एक्चुअली हमारी जो सौर विज्ञान में बोला गया है, उसमें बोलते हैं कि आपके शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। ओके, ये वो नर्व्स नहीं है जो ब्लड सर्कुलेट करती हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, जी। मैं एनर्जी फ्लो की बात कर रहा हूँ। वो हमारे 7 चक्रास होते हैं बॉडी में, जी। और 72,000 नाड़ियाँ होती हैं जो कि हमारी नाभि से निकलती हैं, और वो पूरे शरीर में फैलती हैं अंकुर की तरह। ओके। वो 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में जो है एनर्जी को फ्लो करती हैं। ओके, आपने पुराने टाइम में सुना होगा, वैद्य जाते थे और यहाँ पे नर्व्स में हाथ लगाते थे और बताते थे तुमको फीवर है, जी। या तुमको ये प्रॉब्लम है। हम लोग कहते थे कहाँ से, ये इनको कैसे पता चला? वो नर्व्स जो हैं वो उसी से वो पकड़ते थे ये सब चीज़ें। जी। सो ये सौर विज्ञान का एक पार्ट है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। बट उसमें बोलते हैं, तो जब हम घड़ी पहनते हैं चेन वाली, तो वो ओके। हमारे इससे चैनलाइज होकर के पूरी बॉडी में जाती है, वही ओके। आपको वो सोच देती है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज घड़ी पहनी और मेरा मूड है कि मैं कल मर्सिडीज़ खरीद लूँ, मैंने मर्सिडीज़ खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। जी। आप उस चीज़ को समझते हो, बनाते हो, उसके लिए आप कर्मा करते हो। जी। जब आप कर्म करते हो तो उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हो। जी। जब कोशिश करोगे तो स्काई इज़ द लिमिट। ओके। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि घड़ी का क्या-क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। अगर घड़ी अब जैसे कि घड़ी तो बहुत ट्रेंडिंग में रहती है, आज की डेट में अब तो हर एक के हाथ में मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी को गिफ्ट दे रहे होते हैं, तो मोस्टली हम प्रेफ़र करते हैं कि वॉच सबसे पहला ऑप्शन होता है। तो जो घड़ी हम गिफ्ट की पहनते हैं या फिर खुद से परचेज़ करके पहनते हैं, तो कौन-सी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, कौन-सी पहननी चाहिए? पहली बात, अपार्ट फ्रॉम ब्लड रिलेशन, आपको घड़ी किसी को ना ही गिफ्ट करनी है, ना ही गिफ्ट लेनी है। जी। बहुत बड़ा इश्यूज़ होते हैं, किसी को पता नहीं है। लोग क्या करते हैं, आज की डेट में मैरिजेस में जाके गिफ्ट दे देते हैं घड़ी। जी, जी, बहुत ज़्यादा। समय को कभी भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। वो आपका समय है, आपको कंट्रोल करना, आपको अपने हाथों में पहनना है, जी। ना कि किसी को उठा के गिफ्ट कर देना। इसमें क्या है, आप अपने समय को गिफ्ट करोगे और आप दूसरे को भी अपनी प्रॉब्लम्स भी दे दोगे। आप तो उससे जूझ ही रहे हो, और बाकी भी उसी से जूझेगा जो जिसको अच्छा, दोगे ये आप। होता है कि जैसे मैंने किसी को सपोज़ दैट वॉच गिफ्ट की है, तो मैं उसको अपनी सिर्फ़ प्रॉब्लम्स दूँगी। क्या मेरा जो गुड टाइम है, वो भी नहीं जा रहा मेरे वॉच के साथ आप में? मुझे बताइए, आज की डेट में कौन है जिसका गुड टाइम चल रहा है? कलयुग नहीं, का ये तो टाइम चल मानने रहा है। ये तो अपनी मानने कलयुग का वाली टाइम बात चल रहा है, हर है। इंसान परेशान है आज की जी, डेट में। जी। इससे बेटर, अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो कुछ अच्छी चीज़ें भी जाएंगी, ऐसा नहीं हर चीज़ नेगेटिव ही जाएगी, जी। बट बहुत कम चीज़ें होती हैं जो अच्छी जाती हैं। सो जी। इसलिए हम लोग मना करते हैं कि किसी को भी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। जी। अगर ब्लड रिलेशन की बात है, फादर डॉटर का वो रिलेशन है, सन और फादर का रिलेशन है, भाई बहन का है, तो अलग चीज़ है, वो ब्लड जी। रिलेशन में आ जाता है।
उसमें नो प्रॉब्लम। इन केस अगर कोई आपको गिफ्ट दे भी देता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते कि भैया जी, मुझे जी। घड़ी नहीं चाहिए, आप बहुत वापस ले लीजिए। इन दैट केस अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, उस केस में आप जो है उससे उसके बदले में मनी एक्सचेंज ले सकते हैं या दे सकते हैं। लेट सपोज किसी ने आपको गिफ्ट की, जी, आप उसको बोलो कि मैं ऐसे नहीं ले सकता, लेकिन आपने मुझे गिफ्ट की है तो मुझे लेनी पड़ेगी। आप मेरे को मैं आपको 100 रुपीज़ देती हूँ या 200 रुपीज़ देती हूँ या 10 रुपीज़, जो भी है आपकी जी। इच्छा, आप वो दे दोगे तो वो मनी एक्सचेंज होगा तो कट हो जाएगा, तो उसके इश्यूज आपको नहीं आएंगे। ओके, आप समझ रहे हैं? और आप किसी को अगर गिफ्ट करते हो तो उससे 100 रुपीज़ ले लो और घड़ी ओके। दे दीजिए। तो समझ गया आपकी अगर आपको कोई गिफ्ट भी कर रहा है वॉच, तो किस तरीके से अगर आपको किसी ने वॉच को गिफ्ट किया है, तो आप कैसे बच सकते हैं? जैसा कि सर ने बताया कि बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं वॉच के साथ-साथ हमारी लाइफ में, तो अगर किसी ने आपको गिफ्ट की भी है, तो समझ जाइए और आप आगे से किसी को गिफ्ट मत करिएगा वॉच। अच्छा, जो हम वॉच पहनते हैं, तो ये होता है कि अब नया कोई ट्रेंडिंग आ गया, कोई नया फैशन आ गया, तो अब मुझे ये वॉच लेनी है, तो जो पुरानी वॉच होती है या फिर जो हम वॉच पहन रहे हैं, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन होता है? कितने साल तक एक वॉच पहन सकते हैं? सी हर एक वॉच की आप एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करते हैं, नगों जी, की बात करते हैं, जी। आप एक नग पहनते हो और 5 से 6 साल बाद वो नग पुराना होता है, हाँ, रफ एंड टफ हो जाता है, जी। शाइन चली जाती है उसकी, आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो। अब क्या आप दूसरा नग पहनते हो क्योंकि आपको आपकी लाइफ से रिक्वायरमेंट दूसरी है। सो जो हम वॉचेस सजेस्ट करते हैं जी, वो करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आज मुझे बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो आपको वॉच दूसरी पहननी पड़ेगी। जी, आज आपकी प्रायोरिटी बिजनेस ठीक चल रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रायोरिटी फैमिली है, जी। तो आपको दूसरी वॉच सजेस्ट करेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे कितने सारे क्लाइंट्स हैं जो कि आज की डेट में 25 वॉच है उनके पास, और गॉट वो सब पहनते हैं डिपेंडिंग अपॉन को क्या चाहिए लाइफ से। बहुत सारी जब हमारे पास कलेक्शन हो जाता है वॉच का, तो कुछ वॉच ऐसी होती हैं जो पुरानी हैं, जो कम अच्छी लग रही हैं, वो जो बंद मतलब पास में रखते हैं, उनको किसी को देते नहीं है, पर वो बंद हो जाती हैं। तो वो क्या सही है? नहीं, वॉच समय कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अगर किसी के पास है 25 वॉचेस है, 25 वॉचेस रखते हैं वो, जी, तो वो क्लियर होनी चाहिए, कहीं से स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए वॉच के ऊपर। जी, आप भले ही पहनना चाहो ना, कई बार क्या होता है हम 3 वॉचेस रखते हैं, मेरे को ये बेस्ट लगती है मैं तो यही पहनूंगा, जी, आप पहनिए, मगर अदर 2 को इग्नोर मत करिए, एटलीस्ट वो बंद नहीं जी, होनी चाहिए। वो घड़ी बंद हुई, आपका समय रुक गया, जी, आपने अपने समय को कैद कर दिया, वैसा नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर आपको डिस्कार्ड करनी है तो उसका दूसरा तरीका है। ओके, अगर आपको नहीं करनी है, अब वो चली गई है, ख़राब हो गई है, आपको नहीं बनवानी है, तो उसका अलग मेथड है। अभी जो भी व्यूअर्स हैं हमारे जो देख रहे हैं मुझे, मैं चाहूँगा कि उनको भी कुछ ऐसी रेमेडी दूँ, और मैं ऐसा कोई जनरल रेमेडी दूंगा जो को सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ओके, ओके, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये घड़ी पहन लो, क्योंकि मैंने यूट्यूब में और कई जगह पे देखा है, कई लोगों ने ऐसी रेमेडीज़ दी हैं जिसको यूज़ करके लोगों का नुकसान हो गया है। जी, क्योंकि वो हर एक बंदे, आप जो घड़ी मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो अलग होगी, जी, जो और किसी को करूँगा वो अलग होगी। ऐसा नहीं होता कि मेरी घड़ी आप भी पहन लोगे तो आप भी हीरो बन जाओगे, ऐसा नहीं जी, होता। जी। सो मैं आपको लास्ट में जो रेमेडीज़ दूंगा सबको, अपने व्यूअर्स को, वो जो है सबके लिए बेनिफिशियल होगी, तो उसमें ये मैं कवर कर दूंगा। ओके, ओके। जैसे कि जो पुरानी घड़ी खो गई हैं, जिनको हम पहनना नहीं चाहते हैं, तो उनको उनके साथ क्या कर सकते हैं? जो घड़ी ख़राब हो चुकी हैं उसको आपको फेंकना नहीं है, डस्टबिन में थ्रो नहीं करना है। वो घड़ी आप एक काम करिए, आपके यहाँ पे कबाड़ी वाला आता है, आप उसको बेच नहीं सकते, अगर वो ख़राब होगी तो वो भी नहीं लेगा। आप अगर कपड़े बेच रहे हो, बर्तन बेच रहे हो, किसी चीज़ में उसको पोटली में बांध करके पॉकेट में डाल दीजिए अपनी ट्राउज़र की, वो निकाल दीजिए उसके थ्रू, और वो ऐसी चली जाएगी, उसके अगेंस्ट में वो आपको 5 रुपये 10 रुपये जो भी देगा, जी, आप वो जब आप लोगे अपने हाथ में रख के बोल दीजिए कि मैंने ये घड़ी निकाली और उसके बदले में मुझे उसने 10 रुपये या 5 रुपये या 50 रुपये दिए। जी, सो वो कट हो जाएगा, यूनिवर्स को भी पता हो जाएगा कि हाँ इसने दी, उसके अगेंस्ट में उसने पैसे दे दिए। जी, सो वहाँ पे कट हो जाएगा। जब आप कहीं दान दे देते हो, डस्टबिन में डाल देते हो, आपने कचरे में डाल दिया अपना समय, जो कि नहीं करना चाहिए कभी भी। जी। जैसे कि हम जो और वॉच एक पॉइंट इसमें और भी कवर करूँगा, जी, जो लोग विदेश में रहते हैं, जिनको ये सब सुविधाएं नहीं है, कबाड़ी वाले की या किसी को नहीं दे सकते हैं, जी, उनके लिए बोलूँगा, अगर उनके यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, वो नहीं बेच सकते किसी को, तो अपनी जितनी भी वॉचेस हैं उसको एक बॉक्स में रखिए, उसके लकड़ी के, उसको वाइट कपड़े से ढक दीजिए और किसी भी अपने घर के कोने में रख दीजिए उसको। तो जब आप इंडिया ट्रैवल करते हो तो आप इंडिया लेकर के आइए उसको, और यहाँ आप के सेम प्रोसेस में किसी भी ट्राउज़र के या किसी भी शर्ट के पॉकेट में डाल के किसी कबाड़ी वाले को आप बेच दीजिए। ओके। जो मैं वॉच पहनती हूँ या जो पहन रही हूँ, अगर बाई चांस वो खो जाए, गिर जाए, टूट जाए, तो ये भी कोई मेरे लिए ये हिंट होता है या एकदम नेचुरल है ये सब चीज़ें? बिल्कुल हिंट होती है। अगर आपका समय चेंज हो रहा होगा ना, तो आपकी घड़ी गिर जाएगी, आपकी घड़ी टूट जाएगी, आपकी घड़ी के बारे में कोई इतना उल्टा बोल देगा कि आपको लगेगा कि अरे यार ये मैंने क्यों पहनी है, हटा दो।
जी सो ये नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, आपकी घड़ी खो जाएगी, जी चेन टूट जाएगी, रुक जाएगी। सो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती है आपका समय अब चेंज होने वाला है। अब वो आपको समझना है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या आप और प्रॉब्लम में जाने वाले हैं। ओके। अच्छा, तो घड़ी से याद आया कि मेरी वॉच की फ़ोटो आ गई है, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। आप उसके बारे में प्लीज़ मुझे ज़रा बताइए। जी, ये किसकी वॉच है? सर, ये वॉच मेरे फ्रेंड की है मेरी एक, और ये इसको मैं शायद कुछ महीनों से जानती हूँ। तो ये आप एक बार प्लीज़ दे के बताइए वॉच के बारे में कि उसकी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या आप बताना चाहते हैं? ओके, मैं आपको कैमरे में एक बार वॉच की फ़ोटो भी दिखाना चाहती हूँ। ये गेस की वॉच है। जी सर। और ये कितने टाइम से पहन रहे होंगे? ये ये समथिंग कुछ सालों से, दूर अच्छा, से। ये फ़ोटो है वॉच की, जो गेस की वॉच है मेरे फ्रेंड की, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ आपसे। इनके फैमिली में जो है ना इश्यूज चल रहे हैं। ओह गॉड! अब मैंने टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किया है। जी। इनकी फैमिली में इश्यूज है, मे बी ये मैरिड है, जी, जी, जी। तो इनके हस्बैंड के साथ में इश्यूज हैं। ओके। ओके, और इनको स्किन प्रॉब्लम्स भी हैं, और कुछ शायद लीगल इश्यूज भी चल रहे हैं सर, इनके। ये कैसे कैसे आप जान रहे हैं कि ये वॉच के बताती थ्रू? है। मैंने आपसे इनका नाम पूछा, इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी। नो। ये केवल घड़ी देख के हम बता देते हैं किसी के बारे में, क्योंकि ये घड़ी जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करती है। जी। ये भी मैं भी प्रूव कर दूंगा आपको कैसे करते हैं, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। जी, जी। ठीक है। प्लीज़ थोड़ा सा बताइए वॉच के बारे में। इनकी पास्ट लाइफ में भी जो है ना अप्स एंड डाउन्स है। इनकी पास्ट लाइफ जो है और अभी की जो लाइफ चल रही है वो स्मूथ नहीं है, कभी अप्स कभी डाउन्स चल रहे हैं इनकी लाइफ में। ओके। ओके, ये इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। सॉफ्ट स्पोकन भी है ये। जी। कहीं जॉब करती हैं ये, नहीं, हाउसवाइफ है। सेल्फ मेड बनना चाहती हैं मगर बन नहीं पाई हैं अभी तक। जी। ओके, एंड सेविंग्स का भी इशू है। ओके। या तो इनको कोई गुरु अध्यात्म में कोई गुरु नहीं मिले होंगे इनको, या फिर इनकी एजुकेशन ब्रेक हुई होगी बीच में। राइट, समथिंग ओके, रिलेवेंट। और इनकी प्लानिंग जो है ना और एग्जीक्यूशन, कई बार हम क्या करते हैं प्लान करते हैं किसी चीज़ को। जी। ठीक है, आज मेरे को ये करना है, उसके बाद 2 बजे के बाद मैं ये करूँगी, ऐसे करते करते तो जितना ये जी। प्लान करती हैं उतना एग्जीक्यूट कर लेती हैं। ओके। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज गुड। जी। ओके, हेल्थ इश्यूज इनको हैं। इस फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ओके। राइट। ओके, एंड ये डीप नॉलेज रखते हैं किसी भी चीज़ की, जिसके बारे में इनको पता है उसके बारे में A to Z सब कुछ पता है। और राइट। जिसके बारे में नहीं पता वो उनके आउट ऑफ एरिया है, मतलब उनको उससे में इंटरेस्ट भी नहीं है। ओके। ओके, और टू द पॉइंट बात करना पसंद करेंगे, आलतू फालतू की बात नहीं करेंगे, ऑन द स्पॉट टू द पॉइंट बात करते हैं ये। राइट। कितने पॉइंट्स आपको मैंने बता दिया, आपको लगता है कि कितने कनेक्ट हो पा रहे हैं? सर, ऑलमोस्ट कनेक्ट हो पा रहे हैं जितना मैं उनको जानती हूँ। तो जितना भी आपने बताया उससे तो ऑलमोस्ट कुछ और बताइए उनके बारे में समथिंग, और कैसे आपने जाना, मुझे सबसे पहले तो ये जानना है। सी देखिए, अब आप मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको जी। बताया रिस्ट में आप वॉच आप पहनते हैं। जी। ये हमारे नर्व से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करती है। यस। ओके, अब मैं कैसे प्रूव करता हूँ, देखिए। आज से लेट्स सपोज 3 साल पहले उन्होंने ये वॉच खरीदी। जी। ये वॉच गेस की थी, जी। गोल्डन कलर की थी। जी। ओके, और आज भी वो गोल्डन कलर की है, नो चेंजेस। नो। उसका डायल भी कोई चेंजेस नहीं है, जी। उसके हैंड्स में भी कोई चेंजेस नहीं है। जी। इट मीन्स कि जब इन्होंने वॉच खरीदी वो तब भी वैसी थी और आज भी वैसे ही है। जी। करेक्ट। मगर जब इन्होंने वॉच, और अभी जो है 95% के आसपास मैच कर रहा है इनका, जी। 95-97% मैच कर रहा जी। है। जी। जी। इट मीन्स कि जब इन्होंने वॉच वहाँ से खरीदी है और आज 3 साल बाद मैं इनका एनालिसिस कर रहा हूँ इनकी वॉच का, तो ये इनका माइंड जो है ये पूरी रीड कर दे रहा है जो कि वॉच में था। जी। करेक्ट। बीइंग वॉच कांस्टेंट, वॉच नहीं हिली कहीं से भी, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। उस वॉच ने इनके सबकॉन्शियस माइंड को अपने हिसाब से, कलर थेरेपी के हिसाब से, न्यूरोलॉजी के हिसाब से कंट्रोल कर दिया। और ये आज इनकी लाइफ में वही चीज़ है।